गांव के किनारे खड़ा वो विशाल कोठी बरसों से सुनसान पड़ा था। चारों ओर उगी झाड़ियों ने उसे भुथा रूप दे दिया था। कहते थे उस कोठी में कभी कोई गया तो लौट कर नहीं आया। उस कोठी का मालिक था सेठ मोहनलाल, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था। लोग कहते थे उसने दौलत कमाने के लिए कुछ ऐसा किया था जिसे इंसानियत कभी माफ नहीं कर सकती। मोहनलाल अचानक एक रात रहस्यमय ढंग से मर गया। उसकी मौत के बाद कोई भी उसकी लाश के पास नहीं गया। बस सुबह देखा गया कि उसके कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने थे। गांव में खौफ फैल गया। सब कहने लगे कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा राज तब खुला जब सेठ की वसीयत मिली। वो वसीयत साधारण कागज पर नहीं थी। कागज पर लाल रंग से लिखे शब्द किसी की रूह कंपा देते। डॉक्टर ने जांच कर कहा, यह लाल स्याही नहीं बल्कि खून है। मतलब किसी ने सचमुच खून से वसीयत लिखी थी। वसीयत में लिखा था, जो भी इस घर का मालिक बनेगा उसे मेरे पापों का बोझ उठाना होगा। दौलत तुम्हें मिलेगी मगर इसकी कीमत होगी जिंदगी। ये पढ़कर गांव वाले और डर गए। किसी ने भी कोठी की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। पर दौलत का लालच हर किसी को चैन से बैठने नहीं देता। धीरे धीरे चर्चाएं शुरू हुईं। गांव के कुछ लोभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए। उन्होंने तय किया कि चाहे जो हो इस कोठी में जाएंगे। सबको लगता था कि वसीयत में जरूर छुपा खजाना है जो उनकी जिंदगी बदल देगा। रात के अंधेरे में पहली बार 4 लोग उस कोठी में घुसे। दरवाजा भारी था मगर अजीब तरह से खुद ब खुद खुल गया। उनके कदम रखते ही भीतर अंधेरा और गहरा हो गया। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। कोई फुसफुसा रहा था मानो। एक बोला, ये सिर्फ हवा है, लेकिन दूसरे का चेहरा पसीने से भीग चुका था। दिल जोर से धड़क रहा था। उन चारों ने वसीयत वाले कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे पर खून से बने हाथों के निशान थे। दीवारों पर अंधेरे में हल्की लकीरें चमक रही थीं। सबके गले सूख गए। एक ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कमरे में सिर्फ एक मेज थी और उस पर रखा था लोहे का एक बक्सा। बक्से के पास ही वसीयत का कागज पड़ा था, जो अब और गाढ़ा हो गया था। जैसे ही उन्होंने बक्से को छूने की कोशिश की, अचानक कमरा बंद हो गया। चारों ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज बाहर तक नहीं गई। खिड़कियां तक पत्थर बन गईं। बाहर खड़े पहरेदारों ने सिर्फ एक जोरदार चीख सुनी। जब दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर खून के धब्बे बचे थे और बक्सा वहीं रखा था। गांव वालों में हड़कंप मच गया। 4 लोग गए थे मगर लौटकर कोई ना आया। लोग कहते थे कि उस बक्से में दौलत नहीं बल्कि एक श्राप बंद है, जिसे छुओ वही गायब हो जाता है। इसके बाद कई साल तक किसी ने कोठी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। पर लालच की आग कभी बुझती नहीं। धीरे धीरे ये बात गांव से बाहर तक फैल गई। शहर से आए कुछ लोग बोले, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं, हम जाएंगे और खजाना लेकर ही लौटेंगे। गांव वाले डर से चुप हो गए मगर सब जानते थे ये उनका अंत होगा। रात गहराते ही वो शहर वाले उस हवेली में घुसे। मगर ये रात औरों से अलग थी। कोठी जैसे उनका इंतजार कर रही थी। दरवाजा बिना छुए खुद ही खुल गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा ठंडी पड़ गई। दीवारों से खून की बू आने लगी। कमरे के कोनों से अजीब साए सरकते दिखाई देने लगे। उनके चेहरे पर मौत का साया था। शहर से आए उन लोगों ने टॉर्च जलाई मगर रोशनी अजीब तरह से बिखर रही थी, जैसे दीवारें खुद रोशनी को निगल रही हों। एक बोला, ये बस हमारा डर है। दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, गांव वाले तो बेवजह डरते हैं। तभी अचानक सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट आई। सबने टॉर्च घुमाई मगर वहां कोई नहीं था। उनके दिल तेज धड़कने लगे। तभी एक खिड़की जोर से खुली और ठंडी हवा कमरे में भर गई। हवा में किसी औरत की धीमी हंसी गूंज रही थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। वे धीरे धीरे उस कमरे में पहुंचे जहां वसीयत रखी थी। इस बार बक्सा पहले से खुला था। अंदर कुछ सुनहरे गहने और नोटों की गड्डियां रखी थीं। उनकी आंखें चमक उठीं। देखा, मैंने कहा था ना, भूत वूत कुछ नहीं। एक ने हंसते हुए गहना उठाया मगर जैसे ही उसने हाथ लगाया, गहना खून से टपकने लगा। उसकी हथेली लाल हो गई। वो चीखा और गहना गिरा दिया मगर गहना जमीन पर गिरकर गायब हो गया। बाकी तीनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पसीना सबके माथे से टपक रहा था। कमरे की दीवारों पर फिर से खून से लिखी लकीरें बनने लगीं। इस बार लिखा था, लोभ में आने वाले लौटकर कभी घर ना जा पाए। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक एक और दरवाजा खुला।
उस पार एक अंधेरी सुरंग जैसी जगह दिखी। उनमें से सबसे बहादुर बोला, शायद खजाने का असली रास्ता यही है, और वो आगे बढ़ गया। बाकी भी उसके पीछे पीछे गए। सुरंग बहुत लंबी और तंग थी, हवा में सड़न थी, दीवारों पर जाले और अजीब आकृतियां बनी थीं, मानो किसी ने नाखूनों से खुरच कर बनाई हों। जैसे ही वे गहराई में पहुंचे, उनके टॉर्च बंद होने लगे। एक एक करके सबकी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में बस उनकी भारी सांसें और दिल की धड़कनों की आवाज रह गई। अचानक चीख गूंजी। सबसे पीछे चल रहा आदमी गायब हो गया। टॉर्च की आखिरी रोशनी में बस उसके जूते जमीन पर पड़े दिखाई दिए। बाकियों की हालत खराब हो गई। हमें वापस जाना चाहिए, एक ने कांपते हुए कहा, मगर सुरंग का रास्ता बंद हो चुका था। जहां से आए थे वहां अब पत्थर की दीवार बन चुकी थी। वे फंस चुके थे। तीनों डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ते रहे। सुरंग आखिरकार एक बड़े कक्ष में खुली। बीच में लोहे का ताबूत रखा था जिस पर खून से नाम लिखा था, मोहनलाल। ताबूत से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर से सांस ले रहा हो। अचानक ताबूत का ढक्कन हिला और धीरे धीरे खुल गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर एक सूखा हुआ कंकाल पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल रोशनी से भरी। कंकाल ने अपना हाथ उठाया और हवा में कोई इशारा किया। अचानक बचे हुए 2 आदमी धड़ाम से जमीन पर गिरे और उनकी सांसें बंद हो गईं। अब सिर्फ एक इंसान बचा था जो डर के मारे जड़ हो गया था। कंकाल की आंखें उस पर टिक गईं। उसकी हड्डियों से आवाज आई, तुम लोभ से आए हो, सजा पाओगे। तभी उसकी छाती पर खून की लकीरें खुद ब खुद बनने लगीं। वो आदमी चीखते हुए गिर पड़ा। उसके शरीर से खून बहकर ताबूत में चला गया। ताबूत की चमक और लाल हो गई। कोठी जैसे फिर से जिंदा हो गई। गांव वालों ने अगले सुबह देखा कि शहर वाले कभी लौट कर नहीं आए। हवेली की खिड़कियां रात भर जलती बुझती रहीं। कोई समझ नहीं पाया अंदर क्या हुआ। धीरे धीरे कोठी का नाम पड़ गया, खून की हवेली, और कोई भी उसके आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वसीयत का एक पन्ना अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया था। उस पन्ने में असली राज लिखा था जो अब तक छुपा हुआ था, और वो राज सबको हैरान करने वाला था। सुबह गांव वाले कोठी के बाहर इकट्ठा हुए। किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। सब बस ये सोच रहे थे कि शहर वाले कहां गए। दरवाजे पर अब ताजा खून के धब्बे थे। गांव के बुजुर्ग बोले, ये हवेली अब सिर्फ मौत देती है। जिसने भी लालच दिखाया वो लौटकर कभी घर नहीं आया। लेकिन एक नौजवान इस रहस्य को जानना चाहता था। उसका नाम था अर्जुन। वो पढ़ा लिखा था और भूत प्रेत की बातों पर भरोसा नहीं करता था। उसने तय किया कि वो कोठी में जाएगा और सच सबके सामने लाकर रहेगा। रात ढलते ही अर्जुन टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा। दरवाजे पर जैसे ही कदम रखा, अजीब सन्नाटा गूंजा, लेकिन वो डरा नहीं। उसने धीरे धीरे भीतर कदम बढ़ाए। कोठी का माहौल वही था, सड़ांध, ठंडी हवा और अजीब परछाइयां। मगर अर्जुन का ध्यान सिर्फ उस वसीयत पर था। उसे लगता था कि असली राज उसी में छुपा है। वो सीधे उस कमरे में पहुंचा। मेज पर अब भी बक्सा रखा था। वसीयत का कागज थोड़ा सा खुला हुआ था। अर्जुन ने साहस करके बाकी पन्ने पलटे। पन्ने पर लिखा था, मैं मोहनलाल ये सच स्वीकार करता हूं कि मेरी दौलत इंसानी खून से कमाई गई है। मैंने गरीबों की जमीन छीनकर ये महल बनाया। मैंने कई परिवार बर्बाद किए। उनकी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। मेरी आत्मा शांति नहीं पाएगी जब तक मेरी गलती को मिटाया ना जाए। अर्जुन पढ़ता रहा। हर पंक्ति खून से भरी थी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस हवेली का वारिस बने उसे इन गरीबों का हक लौटाना होगा, वरना श्राप खत्म नहीं होगा। अर्जुन हैरान रह गया। असली खजाना सोना चांदी नहीं था, बल्कि मोहनलाल की कबूलनामे वाली वसीयत थी। उसने तुरंत तय किया कि वो इस रहस्य को गांव वालों तक लेकर जाएगा। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दीवारों पर हाथों के खून के निशान बनने लगे। हवा में वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजी, तो भी नहीं लौट पाएगा। अर्जुन कांपा, मगर उसने जोर से कहा, मैं दौलत नहीं चाहता, मैं बस सच सबको बताना चाहता हूं। अचानक हवा थम गई, आवाजें चुप हो गईं, कमरा शांत हो गया। वसीयत से एक लाल चमक निकली और अर्जुन के हाथों में आ गई, मानो हवेली ने उसे चुना हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन जल्दी से बाहर निकल आया। गांव वाले चौंक गए।
वो पहला इंसान था जो हवेली से जिंदा बाहर लौटा था। सबकी आंखें उस पर टिक गई। अर्जुन ने सबको वसीयत पढ़कर सुनाई। लोगों की आंखें नम हो गईं। उन्हें पता चला कि उनके पूर्वजों की चीखें ही इस हवेली में कैद थीं। अब वक्त था इस हवेली को तोड़कर गरीबों का हक लौटाने का। गांव के लोग जुटे और अगले दिन हवेली को गिरा दिया। दीवारें गिरते ही अजीब चीखें गूंजी। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया, मानो आत्माएं आखिरकार मुक्त हो गईं। उस रात गांव में कई सालों बाद चैन की नींद आई। किसी ने पहली बार देखा कि हवेली की जगह पर सिर्फ खाली जमीन बची थी और हवा में कोई डर नहीं था। लेकिन कहते हैं जब जब कोई लालच में अंधा होगा, खून से लिखी वसीयत उसे याद दिलाएगी कि दौलत से बड़ा सच इंसाफ होता है। यही उस कहानी का डरावना सबक था।